किस चीज का धरना देना, मैं बार बार ये कह रहा हूं, किस चीज का धरना देना है? अगर आप जंतर मंतर पर धरना देते हो, किस चीज का धरना दोगे? क्या एक दिन जंतर मंतर पर जाने से स्टेट मिल जाएगी इन लोगों को? अगर स्टेट लेनी है तो स्टेट के लिए अच्छे काम करो। 70 वर्ष इन लोगों की सरकार रही है, 70 वर्ष क्या किया? जम्मू कश्मीर साहब का या उमर अब्दुल्ला साहब का कोई पर्सनली मसला होता है तो ये लोग प्रधानमंत्री जी के पास मिलते हैं, गृह मंत्री जी के पास मिलते हैं, वहां पर सारे जाते हैं। तो लेकिन स्टेट के लिए प्रधानमंत्री जी के पास या गृह मंत्री जी के पास क्यों नहीं जा रहे? ये जंतर मंतर पर क्या लेने जा रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी अगर इतने काम कर रही है, पत्थरबाजों को खत्म किया, उग्रवाद को गोली खिलाओ जम लोग भेजने का फैसला लिया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, चीन को जवाब दिया, तो एनसी पार्टी ने 70 वर्ष में क्या किया? खाली कश्मीरियों को 1990 में बाहर निकाल दिया, 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला, उनके साथ अत्याचार हुआ। ये स्टेट की मांग बार बार क्यों करते हैं? जब इनके पास स्टेट थी, कितने लोग शहीद हुए हमारे जम्मू कश्मीर में, कितने लोगों को बेदोसा मारा गया है, कितने लोगों को कश्मीर से निकाला गया है, कितनी बच्चियों के साथ रेप हुआ है, कितनी औरतों के साथ अत्याचार हुआ। उस दौरान एनसी पार्टी कहां थी? उस दौरान कांग्रेस पार्टी कहां थी? मैं पूछना चाहता हूं, ये क्या करने जा रहे हैं? ये जंतर मंतर पर जाएंगे, लोगों का ध्यान भटकाएंगे, 5 साल अपना राज पूरा करेंगे, फिर हल को उठा के गर्दन पर रखेंगे, मुंडे में रखेंगे, आ जाएंगे हमें वोट दो। ये फिर ऐसा काम करेंगे। अगर स्टेट लेनी है, स्टेट के लिए अच्छे काम कीजिए, प्रधानमंत्री जी के साथ मिलिए, गृह मंत्री जी के साथ मिलिए, राजनाथ सिंह जी के साथ मिलिए, बैठ के मीटिंग कीजिए, भाई हमें स्टेट के लिए क्या काम करना चाहिए, सरकार हमें बताए। आप एक मुख्यमंत्री हो, आप किसके साथ टक्कर लेने जा रहे हो? अपने देश के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जीना है तो देश के लिए, मरना है तो देश के लिए। तो अगर किताब लिखनी है तो बेल्ट फोर्स के जवानों की लिखिए, जिन्होंने भारत के लिए अपनी शहीदियत दी है, बलिदान दिए हैं, जो दिन रात देश के लिए नौकरी देनी हो कश्मीर में, तो जलसे करने हो तो जम्मू में। उमर अब्दुल्ला साहब, जिस तरीके से आपको पता है कि दिल्ली चलो का नारा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 19 तारीख को ही दिल्ली कूच कर रही है, और 20 तारीख को जंतर मंतर पर उनका बड़ा प्रदर्शन है राज्य के दर्जे की मांग को लेकर। आपका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इन्होंने जब की सरकार बनाई हुई है जम्मू कश्मीर में, लगभग 2.25 वर्ष हो गए। 2 वर्ष में इन्होंने कोई भी काम जो है, जो जनता के साथ वादे किए थे, वो कोई भी काम जो है इन लोगों ने नहीं किया है, अपने वादों पर नहीं उतरे हैं। अभी लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये जंतर मंतर पर जा रहे हैं। ये कहते हैं कि हम जंतर मंतर पर जाएं तो स्टेट की वहां बात करेंगे। जंतर मंतर की दुकान है, जंतर मंतर पर क्यों जाओगे आप? क्या है जंतर मंतर पर? अगर आप हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब का या उमर अब्दुल्ला साहब का कोई पर्सनली मसला होता है तो ये लोग प्रधानमंत्री जी के पास मिलते हैं, गृह मंत्री जी के पास मिलते हैं, वहां पर सारे जाते हैं। तो लेकिन स्टेट के लिए प्रधानमंत्री जी के पास या गृह मंत्री जी के पास क्यों नहीं जा रहे? ये जंतर मंतर पर क्या लेने जा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर इनका कोई प्राइवेट काम है तो ये गृह मंत्री से बात करते हैं, ये प्रधानमंत्री जी से बात करते हैं। तो अगर स्टेट की बात है, पूरे लोगों की बात है, तो प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। पहला नंबर तो स्टेट इन लोगों को कहां कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कि भाई इनको सरकार नहीं देंगे, स्टेट नहीं देंगे। स्टेट तो देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक सुख शांति से ठीक तरीके से अपने वादों पर एनसी सरकार ने उतरना चाहिए। 1988 की तरह, 1990 की तरह कोई काम ना करे। जैसे आपने देखा थोड़े दिन पहले इन्होंने एक किताब निकाली, जो अगलवादी हैं, उग्रवादी हैं, जो उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले, मिलिटेंटों को बढ़ावा देने वाले, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले, अपने देश पर देश में आग लगाने वाले, ऐसे लोगों की किताब छपाकर बाहर निकालते हैं, भाई बच्चों को पढ़ाई जाए। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं। आप मुझे ये बताओ, अगर आपने किताब छपानी है तो महाराजा गुलाब सिंह जी की छपाइए, महाराजा अमर सिंह जी की छपाइए, महाराजा हरि सिंह जी की छपाइए, हमारे जनरल जलावर सिंह जी की छपाइए, हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों की किताब छपानी चाहिए, जिन्होंने शहीदियां दी हैं, बलिदान दिए हैं, जो बॉर्डरों पर दिन रात ड्यूटी देते हैं। वो जवान हमारे जेकेपी पुलिस के हैं, हमारे भारत की आर्मी के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, सीआरपी के जवान हैं,
जल थल के जवान हैं, वायु के जवान हैं, जितने भी हमारे बेल्ट फोर्स के जवान हैं, जिन्होंने शहीदियां, बड़े बड़े बलिदान जिन्होंने देश के लिए दिए हैं, उनके लिए किताब छुपानी चाहिए। ये किसकी किताब छुपाना चाहते हैं? ये एक उग्रवाद को फिर जगाने का काम कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं भाई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये बताओ कि आप कहते हो हमें स्टेट चाहिए। भाई स्टेट चाहिए तो पहले मैं उमर अब्दुल्ला साहब को, फरूक अब्दुल्ला साहब को कहना चाहता हूं, बोलिए अपने पूरी टीम के साथ, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलिए। ये बोलना चाहिए। वंदे मातरम बोलना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहिए। उग्रवाद के खिलाफ बोलना चाहिए। मिलिटेंटों के खिलाफ बोलना चाहिए। जब आपकी पूरी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार के दौरान, एनसी सरकार 1988 में या 90 में 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला गया। भाई सारे लोगों को आप भाईचारे के साथ रख सकते थे। उस दौरान कहां थे? पूरे कश्मीर में आग लगा दी। उसके बाद क्या हुआ? आपकी सरकारों के दौरान लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था। अगर आज भारतीय जनता पार्टी को अच्छे काम करने लगी है तो भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए। आप अगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो तो आपने भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर जम्मू की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने स्टेट लेनी है तो स्टेट के लिए अच्छे काम कीजिए। अच्छे काम करने चाहिए। स्टेट के लिए अच्छे काम करो। जब तक स्टेट 370 नहीं हटी थी, उस दौरान कितना खून खराबा हुआ जम्मू कश्मीर में। लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा, मिलिटेंटों की फैक्ट्री, उग्रवाद घर घर फिर रहा था जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान के हित की बात करते थे आप लोग। ये सब चीजों को छोड़ के एक भारत के साथ, एक पूरा हमारा जो भारत है, जो कश्मीर है, ये पूरे भारत का एक सिर है, कश्यप ऋषि की धरती है। तो ये प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के, गृह मंत्री जी के साथ बैठ के, राजनाथ सिंह जी के साथ बैठ के ये आपने मीटिंग करनी चाहिए। भाई हमें स्टेट कैसे मिल सकती है, हमें जम्मू कश्मीर में कितने अच्छे काम करने होंगे जो हमें स्टेट मिल सकती है। तो वो उनसे मीटिंग करके जो वो रास्ता दिखाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बताती है, उस पर उतरिए। तो मेरे ख्याल में आपको पता नहीं चलेगा कब स्टेट मिल गई आपको। उमर अब्दुल्ला साहब को मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आप जम्मू आपने प्रोग्राम किया, लोगों को इकट्ठा करके, आपने महाराजा हरि सिंह जी को नमस्कार नहीं किया, जिसकी स्टेट है, जिन्होंने 75 लाख रुपए की मूल खरीदी हुई है, जिनकी स्टेट है, उनको आपने हार नहीं डाला। महाराजा को नमस्कार नहीं किया। वहां अपनी टीम के साथ जाना था। महाराजा हरि सिंह का जो वहां मूर्ति है, वहां पर उनको हार डालना था, फूल बरसाने थे, महाराजा हरि सिंह जी के जलकारे लगाने थे, फिर तब जाके अगली बात आपने करनी चाहिए थी। लेकिन अब महाराजा की मूर्ति की तरफ आपने देखा तक नहीं। वो महाराजा हमारे सिर का ताज है, हमारे भारत की आन और बान और शान है महाराजा हरि सिंह जी, और वहां पर आप गए नहीं। तो मांगते हो आप स्टेट। दूसरा, मैं कांग्रेस पार्टी को भी ये कहना चाहता हूं कि अगर आप महाराजा हरि सिंह की जो वहां पर पार्क है, वहां पर पहले नंबर तो प्रोग्राम आपको वहां पर पार्टियों ने प्रोग्राम नहीं करने चाहिए। अगर करने हैं तो सबसे पहले महाराजा हरि सिंह जी के चरणों में खड़ा होके उनको नमस्कार कीजिए और महाराजा हरि सिंह जी को हाथ डालिए, फूल बरसाइए, उनके जलकारे लगाइए, फिर तब जाके अगली बात जो है वो रखनी चाहिए। महाराजा हरि सिंह की पार्क में जाने का मतलब क्या है? उसके मूर्ति के पास जाने का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही चीज है, जहां पर उसका वो एक अच्छी सी वो उसका मूर्ति लगाई है, वहां हम जाएं, महाराजा हरि सिंह का सहारा लेकर आगे बात कर सके। तो उसका सहारा कहां लेना? आप उसको फूल डाल के राजी नहीं, उसका स्वागत करके राजी नहीं, उसकी जय जयकार करके राजी नहीं, उसका नाम लेके राजी नहीं, तो मांगते हो आप स्टेट। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, लोगों का मन, लोगों को मत भड़काएं। 2.25 साल एनसी पार्टी को हो गए हैं, हमें किसानों पर भी ध्यान देना चाहिए। जो 12 सिलेंडर आपने कहे थे उमर अब्दुल्ला साहब, वो सिलेंडर भी देने चाहिए। फिर आपने जम्मू कश्मीर में बिजली पैदा होती है, जिस स्टेट में बिजली पैदा हो, उस स्टेट में, उस स्टेट को
बिजली जो है फ्री दी जाती है। लेकिन चलो फ्री नहीं, आप हाफ रेट पर दो लोगों को, लेकिन वहां बिजली का रेट जो है कम कीजिए। हमारे जम्मू कश्मीर में बिजली तैयार होती है, लोगों को बिजली के बिल माफ करने चाहिए। अगर गरीब इंसान है तो उसकी बच्ची की शादी है, जो गवर्नमेंट पैसे देती है, उस गवर्नमेंट ने 15 दिन बेटी की शादी से पहले पैसे देने चाहिए, जो कि वो अपना कोई राशन खरीद सके, अपनी बेटी की शादी कर सके। इस पर ध्यान देना चाहिए और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उग्रवाद को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सब लोग मिलके एकजुट, एक मुठ मुख्यमंत्री का संदेश होना चाहिए। तो नौकरी देनी हो कश्मीर में तो जलसे करने हो तो जम्मू में। वाह अमरुदुल्ला साहब वाह। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप हमारे मुख्यमंत्री हो जम्मू कश्मीर के, आपने धर्म के कांटे पर हो, धर्म की कुर्सी आपको लोगों ने वोट डाल के दी है। कहते हैं वोट देने वाला भगवान के रूप, वोट लेने वाला उसके पांव की धूल। उमर अब्दुल्ला साहब, पहले जम्मू कश्मीर का सुधार करो, उसके बाद स्टेट मांगो।